जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी से ईयर 2024 से जुड़ी हुई हूँ। गुरु जी के बारे में मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ यानी देवरानी से पता चला। वो गुरु जी की संगत हैं, वो गुरु जी को बहुत मानती हैं। उन्होंने ही मुझे गुरु जी से मिलवाया, जो कि मेरा भाग्य समझ लीजिए। संगत जी, वह मुझे गुरु जी के चमत्कारों के बारे में बहुत बताती थी। उनके साथ भी बहुत चमत्कार हुए गुरु जी के। वो मुझे कहती थी कि भाभी, आप कोई परेशानी है तो गुरु जी के आगे शेयर करिए, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जब गुरु जी बैठे हैं, वो अपने आप आपकी जो परेशानियां हैं उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। संगत जी, मैं इन सब चीज़ों में यकीन नहीं रखती थी। मैं सिर्फ माता रानी को मानती हूँ, और कुछ भी अगर दिक्कत आती थी तो मैं माता रानी के आगे ही अरदास लगाती थी। संगत जी, कहते हैं ना, एकदम से विश्वास नहीं जागता, सॉरी। और अगर गुरुजी ने आपको, कहते हैं ना, गुरुजी खुद ही अपनी संगत चुनते हैं, तो मैं भी गुरुजी की चुनी हुई ही संगत हूँ। मैं कभी किसी चीज़ पे यकीन नहीं करती थी, और आज इतना यकीन करती हूँ कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। पूरा गुरुजी पे मेरा इतना विश्वास है, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुपा बैठे हैं, मेरे गुरुपा सब देख रहे हैं। बस अपने कर्म अच्छे रखिए, किसी का बुरा मत करिए। संगत जी, मैं शुरू में, जब मैं नई गुरुपा से जुड़ी थी, जब मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बताया था, जब मैं आपको बता रही थी कि मैं मानती नहीं थी, तो मैं ऐसे ही टीवी देख रही थी। तो टीवी जैसे मैंने ऑन किया तो गुरुजी के कुछ सत्संग, कुछ आरती ऐसे आने लगी। तो गुरुजी का स्वरूप सामने आया, तो मेरे दिमाग में आया कि भाई, मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं बहुत मानती हैं, बोलती हैं। उस टाइम मैं कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करी थी, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। मेरे को काफ़ी पेन रहती थी, मेरी मेडिकेशन भी चल रही थी। तो मैंने कहा चलो एक बार गुरुजी को, आप सोचो, शायद मैं उस टाइम, एक समझो संगत जी, कहते हैं ना, बच्चा भूल चूक करता है, तो भूल चूक की गुरु जी का टेस्ट ले रही थी कि देखते हैं आराम आता है नहीं। मैं एक बार अरदास लगा के देखती हूँ, जैसे कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बताया था। तो मैं गुरुपा के स्वरूप जो टीवी पे था उसी के सामने बैठ के मैंने बोला, गुरुपा देखिए, मैं नहीं जानती आपको, मैंने अपनी अपनी सिस्टर इन लॉ के माध्यम से आपके बारे में जाना है। मैंने यही बोला, गुरुपा मैं अरदास लगाती हूँ कि जो मेरी ये तकलीफ़ है, जो मुझे ये दर्द है, ये ठीक हो जाए। संगत जी, मेरी जो मेडिकेशन है वो डॉक्टर से चल ही रही थी। संगत जी, जैसे मैंने गुरुपाद से अरदास लगाई, उसी शाम मुझे धीरे-धीरे आराम आने लगा। मेरे को समझ नहीं आई कि एकदम क्या हुआ ये सब, कि धीरे-धीरे जो इतनी दर्द थी वो हल्की हो गई। फिर संगत जी, मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब आप ठीक हैं, जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो चुकी थी। संगत जी, ऐसे ही धीरे-धीरे मेरा विश्वास गुरुपा में
जागने लगा और ग्रुप आके उसी के बाद से मेरे पास काफ़ी टेलीपैथी मैसेज आने लगे यूट्यूब पे, जिसको मैं फॉलो करने लगी। संगत जी, कई मैसेज तो ऐसे होते हैं कि वो ऐसा लगता है कि स्पेशली आपके लिए ही हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जो आपके साथ हो रहा है वो ही उस टेलीपैथी के माध्यम से आपके पास आता था, या ग्रुप आपको उस चीज़ की चेतावनी देते या सॉल्यूशन बताते। तो संगत जी, ऐसे ही धीरे-धीरे चलता रहा। ग्रुप आके इतने चमत्कार मैंने अपनी लाइफ में देखे। मैं वो इंसान थी जो इन सब चीज़ों में यकीन नहीं करती थी। मेरे कोई गुरु नहीं थे। आज मैं बहुत अ, जिसको कहते हैं प्राउड से कह सकती हूँ कि मेरे भी गुरु हैं। मेरे भी सिर पे मेरे गुरुपा का हाथ है। संगत जी, मैं बताना चाह रही हूँ गुरुपा का एक चमत्कार। जैसे कि मेरे पति अंकल हैं, वो बिज़नेस भी करते हैं, साइड जॉब भी है उनकी। तो कभी वो बाय कार ट्रैवल करते हैं, कभी बाय बाइक। संगत जी, मेरे पास एक्सीडेंट के मैसेज आ रहे थे बार-बार। अब ऐसे संगत जी समझ में नहीं आता कि पर्टिकुलरली ये ऐसा हो सकता है आपके लिए ही है। तो गुरुजी का मेरे पास टेलीपैथी के माध्यम से मैसेज आया कि कुड़िए, ये सत्संग जल्दी सुन, बड़ी दुर्घटना छोटे में टल जाएगी। संगत जी, वो एक्सीडेंट का ही मैसेज था। तो मैंने सुना उस सत्संग में एक आंटी अपने बेटे के बारे में इसी रिलेटेड कुछ बात कर रही थी। संगत जी, उसके अगले दिन या 1-2 दिन बाद ही मेरे हस्बैंड अंकल का एक्सीडेंट हो गया। गुरुजी की लख लख कृपा की कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ उनको। स्क्रैच आई, चोट आई, ब्रूसेस हुए, मगर कुछ ज़्यादा दुर्घटना नहीं हुई। वो सेफली घर वापस आ गए। उन्होंने मुझे आकर बताया कि वो जिस हैवी रोड से जाते हैं वहाँ बहुत ट्रैफिक रहता है। उसी दिन उन्होंने दूसरा रोड पकड़ा और बस वहाँ पे थोड़ा-सा गड्ढा था जिसमें उनकी बाइक का बैलेंस आउट हो गया और बाइक गिर गई, तो उन्हें चोट लग गई। अब संगत जी, आप ये देखिए गुरुपा का मैसेज। अब जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं, वो जिस रोड से हैवी रोड से जाए थे, उसी दिन उन्होंने वो रोड चेंज करा। कुछ बड़ी दुर्घटना होते-होते बच गई, छोटे में होके टल गई। जैसे गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज आया, मेरे गुरुपा ने अपनी बेटी के हस्बैंड अंकल की रक्षा करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही संगत जी, मैं गुरुपा के को चमत्कार के बारे में बताना चाहूँगी। ये कुछ 2024 करवा चौथ की बात है। मैं संगत जी, जो मेहंदी है, मैं करोल बाग लगवाने जाती हूँ। उस दिन मेरे कुछ दिमाग में चेंज आया। मैंने कहा बहुत क्राउड है, तो चलो क्यों ना हनुमान मंदिर सीपी वाले चलते हैं, वहाँ मेहंदी लगवाते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ संगत जी वहाँ मेहंदी लगवाने गई। संगत जी, वहाँ काफ़ी सारी आंटीज़ बैठी थीं, तो मैं वहाँ मेहंदी लगवाने बैठ गई। तो मेरे हस्बैंड अंकल खाली बैठे थे। उन्होंने कहा चलो, वहाँ कोई पंडित जी बैठे थे पेड़ के नीचे। उन्होंने कहा चलो पंडित जी से कुछ पूछते हैं, अपने जो डेट ऑफ बर्थ देकर या टाइमिंग्स देकर कुछ पता करते हैं। तो वहाँ बैठ के उन्होंने अपने बारे में पूछा, उन्होंने बेटे के बारे में पूछा। संगत जी, जो बेटी के बारे में पूछने लगे तो पंडित जी का टाइम हो गया, उन्होंने इतना नहीं बताया। उसके बाद से संगत जी, जो लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, मैं पंडित जी को ब्लेम नहीं करी, बट पता नहीं कैसे पहले सब चीज़ इतनी स्मूथली चल रही थी, धीरे-धीरे इतनी प्रॉब्लम आने लग गई, इतनी प्रॉब्लम आने लग गई हस्बैंड की, और ज़्यादा ज़्यादा तो मेरे बेटे की। उसकी हेल्थ ठीक-ठीक जो थी उसमें इश्यूज़ आने लग गए, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। स्कूल लाइफ में प्रॉब्लम आने लग गई। जो मेरा बेटा है वो काफ़ी जॉली नेचर और पढ़ाई में भी अबव एवरेज, और काफ़ी कहते हैं ना हँसी खुशी वाला बच्चा, किसी से कोई फालतू वो नहीं, मतलब सबके साथ फ्रेंडली नेचर का बच्चा एकदम उदास रहने लग गया। उसके स्कूल में प्रॉब्लम्स आने लग गई संगत जी।
ऐसे ही उसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ था, किसी बच्चे ने उसे काफ़ी वल्गर लैंग्वेज, अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करी, मतलब उसको कुछ बहुत गंदा बोला। वो ये चीज़ जो है संगत जी बर्दाश्त नहीं करा, मतलब वो चुप अपने आप में ही घुट-घुट के रहने लग गया। हमसे उसने बात करनी बंद कर दी, खाना नहीं खाता था, चुप रहता था, स्कूल से आता था और संगत जी उसको स्कूल जाने का भी मन नहीं करता था। एक दिन मेरा अहोई माता का फ़ास्ट था, जो बच्चों का होता है। संगत जी ऐसे मैंने उसे पास बुला के पूछा, "बेटा क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों है?" तो संगत जी वो फूट-फूट के रोने लग गया, मगर उसने कोई बात नहीं बताई। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, मुझे इतना तो पता था स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है। संगत जी उसको बहुत फ़ोर्स करने के बाद भी दोपहर से लेकर रात हो गई, उसने कुछ नहीं बताया। फिर मेरी बेटी ने उसे थोड़ा-सा समझाया कि तू बताएगा नहीं तो हम कैसे एक्शन लेंगे, कोई बात है बता। नहीं, 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 नहीं। फिर उसने धीरे-धीरे थोड़ा बहुत संगत जी खुलना शुरू किया। बट जो बात थी वो ऐसी थी कि वो बोल नहीं पाया, तो हमने उससे कहा कुछ नहीं होता बेटा, तू लिख के दे। उसने लिख के दिया संगत जी। जब हमने उस बात जो भी लिखा था उसको पढ़ा, हमारे पैरों के नीचे से संगत जी ज़मीन कहते हैं ना सरक गई। इतना वल्गर वर्ड्स संगत जी, और इतना अच्छा रेप्यूटेड स्कूल, मैं नाम नहीं ले सकती संगत जी, मगर ऐसे बच्चे मैं क्या बोलूँ, कहाँ से सीखते हैं बच्चे आजकल। सोशल मीडिया बच्चों को दिमाग इतना ज़्यादा टॉक्सिक करता जा रहा है, मैं क्या बताऊँ। संगत जी मैं तो अपने बेटे को फ़ोन नहीं देती, मैं बिल्कुल भी नहीं देती, कि जब तक वो इतना बड़ा ना हो कि उसको पता रहे क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं नहीं देती संगत जी। ये बात इतनी बड़ी थी संगत जी, हम नहीं छोड़ सकते थे। ये बात इश्यू हमने आगे बात करी, हमने इसकी क्लास टीचर को मैसेज किया। इसकी जो क्लास टीचर थी, पहली बार हमारी जब जिस स्कूल में का मेरा बच्चा पढ़ता है वो बचपन से ही उस स्कूल में पढ़ रहा है, बट फर्स्ट लाइफ का एक्सपीरियंस है। अभी तक हमें आज जितनी भी क्लास टीचर्स मिली सारी बहुत रिस्पॉन्सिबल, मतलब कोई प्रॉब्लम हो क्लास टीचर को मैसेज करो, क्विक रिप्लाई। बट ये जो टीचर थी संगत जी, इसको मैंने मैसेज किया, मैंने इसको मैसेज करके बोला भी कि ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है मैम, आई वांट टू टॉक टू यू रिगार्डिंग ऑल दिस मैटर। मैंने मैटर नहीं बताया संगत जी, क्योंकि वो ऐसे लिखने वाला मैटर नहीं था, वो साथ ही मिलके बात होती। पर संगत जी उन मैम का पूरे, मतलब आप लगा लीजिए मैसेज नहीं आया, 2 दिन हो चुके, मैंने 2 दिन इंतज़ार किया संगत जी, जब मैंने देखा कोई जवाब ही नहीं आ रहा, फिर मैंने मेल करी प्रिंसिपल को इस रिगार्डिंग, एंड देन सुपरवाइज़र को और टीचर को। जैसे ही मैंने मेल करी उसके नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेरे पास क्लास टीचर का, क्योंकि संगत जी सुपरवाइज़र ने बोला होगा कि भई तुमने क्या इश्यू चल रहा है तुम्हारी क्लास में, तो वो एकदम थोड़ी-सी एक्टिव हुई कि अरे ये क्या हुआ? संगत जी फिर उस क्लास टीचर का मैसेज आया कि हम आपकी जो प्रॉब्लम है उस पे जो है अम, देखेंगे और उसको सॉल्यूशन निकालेंगे ये, क्योंकि संगत जी मैंने जो बच्चे ने लिख के दिया उसकी कार्बन कॉपी, डॉक्टर की काउंसलिंग की रिपोर्ट, और जो भी मैंने एप्लीकेशन लिखी वो हाथ के हाथ मेल मारी। संगत जी फिर हमारी प्रिंसिपल से मीटअप हुई, बट मेरे को जो भी एक्शन थे वो एप्रोप्रिएट नहीं लगे। हम सैटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी, उस बच्चे को तो 10-15 दिन के लिए घर बिठाना चाहिए था, सस्पेंड करना चाहिए था। और अगर मैं प्रिंसिपल होती तो मैं उसको रेस्टिकेट ही कर देती स्कूल से, क्योंकि वो बच्चा और बच्चों के लिए भी सेफ नहीं था। बट वो स्कूल का एथलीट था, गोल्ड मेडलिस्ट था, इसलिए थोड़ा-सा फ़ेवर उसकी तरफ था। तो संगत जी इतना एक्शन लिया, उसको थोड़े दिन सस्पेंड किया। हार्डली उस टाइम दिवाली का टाइम चल रहा था, तो दिवाली की जो हॉलीडेज़ थी वो तो थी, उसके अलावा उसको 2-3 दिन एक्स्ट्रा सस्पेंड किया होगा। उसके बाद उसको बुला के बस स्कूल की ड्रेस आप नहीं पहनेंगे और 10 डेज़ तक, क्योंकि यू डोंट डिज़र्व स्कूल, मैम प्रिंसिपल मैम ने ये बोला। बट वी आर नॉट सैटिस्फाइड संगत जी की इतनी बड़ी बात का इतना छोटी तरीके से उन्होंने मतलब एक तरीके से बच्चे का ही फ़ेवर लिया, तो हमें थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगा। और जो एटमॉस्फेयर था वहाँ का बड़ा टॉक्सिक हो गया था, क्योंकि मेरे बच्चे ने कंप्लेंट करी, तो थोड़ा-सा टीचर्स का भी कि भई आप हमें ही बताते, बट ये बात बच्चा अपने मुँह से कैसे बोलेगा संगत जी, आप खुद सोचिए, जो हमें ही नहीं बोल पा रहा था। संगत जी फिर सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी।
फिर संगत जी धीरे-धीरे बात आगे चली, मेरा बच्चा स्कूल ही नहीं जाता था, उसका मन ही नहीं करता था स्कूल जाने का। बहुत परेशानी में ये जो महीने थे संगत जी हमने निकाले, बस गुरुपा की कहते हैं ना ब्लेसिंग्स ये काम आई। गुरुपा ने हमें पेशेंस दिया, गुरुपा ने हमें सँभाला उस टाइम पे, अपने नाती को सँभाला, अपनी बेटी को सँभाला। मिडल ऑफ द सेशन था संगत जी, एकदम एडमिशन कहीं हो नहीं सकता था, तो धीरे-धीरे हमने टाइम निकाला क्योंकि फाइनल पेपर्स भी दिलवाने थे, बच्चे को भेजा, कभी मेडिकल बनवाया, डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने मेडिकल बना के दिया लीव का कि चलो अटेंडेंस पूरी रहे। फिर जैसे-तैसे करके संगत जी फाइनल पेपर हुए, ख़त्म, जैसे भी टाइम निकाला, बहुत बुरा टाइम था संगत जी, बहुत मेंटली स्ट्रेस मेरे को तो चलो क्या, मेरा बेटा इतना एंग्ज़ायटी डिप्रेशन में था उस टाइम, मैं क्या बताऊँ क्योंकि स्कूल नहीं जाना चाह रहा था वो, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत टॉक्सिक हो गया था संगत जी। क्योंकि वो जो बच्चा था, जो एथलीट था, वो काफ़ी मतलब मैं क्या बताऊँ, कहते हैं ना वो कई बच्चे होते हैं कि दूसरे बच्चों को हार्म करना, तो मेरे को थोड़ा-सा डर था, सेफ्टी नहीं लग रही थी स्कूल में। तो मेरा मेन मोटिव यही था स्कूल चेंज करवाना। गुरुपा की कृपा से आज मेरा बेटा अच्छे स्कूल में है और खुशी-खुशी अपने स्कूल जा रहा है। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, लख-लख शुकराना गुरुजी, इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, मेरे पास गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, न्यू घर ब्लेस किता कुड़िए, न्यू घर ब्लेस किता। संगत जी उस टाइम मैं करोल बाग में थी संगत जी, तो हमारा 1 बीएचके था। मेरे 2 बच्चे हैं संगत जी, तो वो हमें मतलब छोटा पड़ रहा था संगत जी। तो अभी हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं था क्योंकि ऐसा कोई सोर्स ही नहीं था हमारे पास मकान का कि भई हम क्या करें। प्रॉपर्टी आपको पता है संगत जी कि कितनी मुश्किल होती है, हर बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। बट गुरुपा का मेरे पास हर बार मैसेज आता कुड़िए न्यू घर ब्लेस कितना। मैंने यही सोचा, मैंने कहा गुरुपा कैसे न्यू घर ब्लेस कितना। मैंने कहा गुरुपा ये मैसेज मेरे को बार बार भेज रहे हैं, बट अभी तो ऐसा कुछ प्लानिंग हो ही नहीं रही, चल ही नहीं रही, मेरा कोई सोर्स भी नहीं है, ना फाइनेंशियली कोई सोर्स है अभी। संगत जी धीरे धीरे पता नहीं कैसे क्या नए घर मैं देखने लगी, दिमाग में क्या आने लगा और धीरे धीरे कैसे काम होता चला गया, पता ही नहीं चला। मकान जो हमने अपार्टमेंट लिया, कैसे लिया, बहुत स्मूथली जल्दी-जल्दी गुरुपा ने कैसे काम करवाए। क्योंकि संगत जी मेरी जो मैरिज है जब हुई थी, तो संगत जी मैं 12 इयर्स जॉइंट फैमिली में रही थी। उस टाइम काफ़ी मैंने प्रॉब्लमैटिक टाइम्स देखे हैं, क्योंकि संगत जी मेरी लव टू अरेंज मैरिज हुई थी। हमने लव मैरिज करी है और इंटरकास्ट मैरिज है, तो मेरे इन-लॉज़ काफ़ी ज़्यादा थोड़े से मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा-सा उनको रहता है कि भई हमारी जो हमारे ही उनकी जो लड़की आती तो ज़्यादा बेटर था, तो दे डोंट लाइक मी। और काफ़ी बैकवर्ड थोड़ी-सी थिंकिंग है कि मतलब उनको लगता है कि भई और उनको थोड़ी-सी एजुकेशन में भी प्रॉब्लम है, जॉब में भी प्रॉब्लम थी, तो मैंने जॉब भी अपनी क्विट कर दी थी और काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। तो तब गुरुपा से मेरा कनेक्शन नहीं था, मैं गुरुपा के बारे में नहीं जानती थी, पर जब से मैं गुरुपा के बारे में जानी हूँ और गुरुपा की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, मेरे सर पर हैं, तो संगत जी मेरी तो पूरी दुनिया कहते हैं ना ऐसी बदली है ना, मेरी इतनी प्रॉब्लम जो चल रही थी, आज सब चीज़ें मेरे गुरुपा ही देख रहे हैं। संगत जी तो मेरे को यही था गुरुपा मकान ब्लेस कर रहे हैं, तो कैसे होगा मेरे फादर इन लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। मतलब सब काम स्मूथली हो जाए, मैं नहीं चाहती थी कुछ चिक-चिक हो काम में, सब काम स्मूथली हो, प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। संगत जी धीरे-धीरे काम होते चले गए, धीरे-धीरे काम होते चले गए। सारे काम गुरुपा ने इतने स्मूथली करवाए, मैं आज न्यू घर में हूँ, अपार्टमेंट में हूँ। गुरुपा का ये भी मैसेज आया, गुरुपा ने मुझे अपना स्वरूप भेजा 3 मुखी कि कुड़िए ये जो स्वरूप है, ये तू अपने साथ अपने घर में लगा। तो आज मैंने गुरुपा का वो स्वरूप फ्रेम करवा के अपने लिविंग रूम में लगा रखा है और गुरुपा हमारे साथ ब्लेसिंग्स गुरुपा की और जो गुरुपा की महिमा है वो इतनी अपरंपार है। संगत जी बोलते-बोलते कहते हैं ना वर्ड्स ही नहीं है, इतनी ब्लेसिंग्स गुरुपा की। लव यू गुरुजी, लव यू टू।
लव यू 3, लव यू 4, लव यू, कहते हैं ना इन्फिनिटी गुरुजी। आप लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कांटे होते हैं, उसको कैसे आप फूल में बदल देते हो, गुलाबों में बदल देते हो। मेरे को गुरु पाके संगत जी दर्शन तितली रूप में हुए, गुरु पाके गुलाब की खुशबू में सत्संग हुए। वो कहते हैं ना, सॉरी संगत जी, मेरे को गुरु पाके जो दर्शन है गुलाब की जो परफ्यूम की खुशबू आती है उसमें हुए, जबकि ऐसा कोई सोच भी नहीं था जहाँ से कोई खुशबू आए, बट फिर भी मेरे को अपने घर में बहुत खुशबू आती थी गुलाब की, अभी भी आती है मेरे को। अभी भी गुरु पाके जो तितली के रूप में दर्शन होते रहते हैं। इससे ये एहसास रहता है कि कहते हैं ना संगत जी, गुरुपा आसपास है हमारे। गुरुपा का जो कहते हैं ना साथ हमारे, मतलब कभी ऐसा इंसान अकेला हो तो डर लगता है, बट ये लगता है कि चलो गुरुपा हमारे साथ ही हैं। कैसे गुरुपा हमें कभी अकेला छोड़ेंगे नहीं, गुरुपा की हमेशा हमारा साथ, गुरुपा के साथ हमेशा बना रहे। गुरुपा का जो कहते हैं ना आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। कोई भूल चूक हो गई हो गुरुपा माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगी। कुछ भी गलती हो गुरुपा माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ करना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी गुरुपा अपने सत्संग का ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहना, अपने सत्संग को, अपने जो सॉरी संगत जी, अपने जो संगत है उनको ऐसे ही मेरे गुरुपा ब्लेसिंग देते रहना। हमेशा अपना साथ हमारे साथ, कहते हैं ना गुरुपा अपना जो अब साथ है ऐसे ही हमारे साथ सदैव रहना गुरुपा। हम बच्चे हैं, हमसे गलतियां होती रहेंगी गुरुपा। आप हमें क्षमा करना, हमें सही रास्ता दिखाना, कहाँ जाना है क्या नहीं करना। बस मुझे इतना ही पता है संगत जी कि अपने कर्म अच्छे रखिए, किसी का बुरा मत करिए। बस मैं गुरुपा से यही कहती हूँ, भाई मेरे से ना किसी का बुरा ना हो। मेरे कर्म गुरुपा आप ही देखिए, आप ही करिए, आप ही अपने आप सब चीज़ों का ध्यान रखिए गुरुपा। हम तो कहते हैं ना नादान है, भूल चूक होती रहती है। और जो आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर करें गुरुपा, उनकी गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी उनको खूब दें गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। संगत जी, कुछ भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, ये मेरे गुरु जी के लिए चौथा शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले भी 2-3 शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, बट अभी तक वो मेरे को लगता है अभी टेलीकास्ट नहीं हुए हैं। मैं गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है कि कुड़िए शुक्राना कर। तो जब से संगत जी मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, बहुत सारे सत्संग हुए हैं। मैं सबसे पहला सत्संग तो यही कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, तो मेरे पति अंकल की बर्ताव में बहुत ही चेंज आया है। उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हुआ है। अब वो बात बात पे मेरे से झगड़ा नहीं करते हैं, तो उसके लिए कोटि कोटि अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। हाँ संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया था कि कुड़िए, किसी सत्संग के थ्रू गुरुजी ने बताया था कि कुड़िए तेरे दारिद्र रोग लगा हुआ है, दारिद्र तेरे घर में रोग लगा हुआ है, तो 5 सोमवार शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ा। सॉरी गुरुजी, मैं इस सोमवार से नहीं कर पाई, और आप अपनी कृपा बनाए रखना ताकि मैं नेक्स्ट सोमवार से इसे कर पाऊँ। और मुझे पता है मैं इस सोमवार को सत्संग जी मैंने ये उपाय नहीं किया। गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे, किसी कारणवश नहीं कर पाई। तो गुरुजी ने टेलीपैथी के माध्यम से
ये भी सत्संग सुनाया कि तू सारे कम कार छड़ दे ते जो मैं कहना हाँ ਉਹਨੂੰ सुन कुड़िए ये तू मेरी गल नहीं मनदी। सॉरी गुरु जी, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बार सॉरी, बहुत हथ जोड़ के माफ़ी मंगनी है गुरु जी ही कि मैं उपाय नहीं कर पाई। मैंने पता है मुझे पता है कि आप मेरे घर से दारिद्र रोग को निकालना चाहते हो, इसलिए आप मुझे बार बार यही मैसेज कर रहे थे। साथ संगत जी, मैं एक सत्संग सुनाना चाहूँगी कि एक दिन गुरु जी के टेलीपैथी के माध्यम से बार बार मैसेज आ रहा था कि तेरे पति अंकल पर एक्सीडेंट का खतरा है, एक्सीडेंट का खतरा है, किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया है, कोई औरतें षड्यंत्र रच रही हैं जो तेरी अपनी ही हैं। तो गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि कुड़िए हुन सुन सुन, तू अपना कष्ट कटवा। और उस टाइम मेरे पति अंकल आउट ऑफ सिटी थे और वो वापस आ रहे थे। मैं सुबह से मुझे मैसेज आ रहे थे बार बार, मैं किसी कारणवश सुन नहीं पा रही थी। पहले तो मैंने देखा ही नहीं, और देखा तो वो मुझे कोई काम आ गया सत्संग जी, और मैं सुन नहीं पा रही थी। लेकिन शाम को जैसे ही एकदम से मैंने वो देखा और मैं सुना, हाँ, तो मैंने गुरु जी का लख लख शुक्राना किया। ये शुक्राना सत्संग मेरा उससे रिलेटेड भी है, क्योंकि गुरु जी ने बहुत ही बड़ा खतरा जो है वो मेरे हस्बैंड अंकल जी के ऊपर से टाला और हमको एक नई लाइफ ब्लेस की। क्योंकि जब गुरुजी का सत्संग सुन लिया तो मैंने, मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि मेरी ट्रेन आने वाली है और आप लेने के लिए आ जाना। तो जब मैं लेने गई तो क्योंकि मैंने सत्संग आधा सुना था, तो ट्रेन जो है वो बीच में रुक गई फिर से। और ट्रेन जब मेरे हस्बैंड अंकल घर आए तो उनसे मैंने पूछा कि क्या हुआ था जो ट्रेन बीच रास्ते में रुक गई। कहते किसी ने ट्रेन की जो पटरियाँ हैं वो ही निकाल रखी थी। तो गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरा सत्संग पूरा करवाया सुनने में और मेरे हस्बैंड अंकल को एक न्यू लाइफ ब्लेस की थी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, लख लख शुक्राना। तो साथ संगत जी, जैसे कि आपको पता है हमारे गुरुजी की महिमा अपरंपार है। वो अपने बच्चे जिनका हाथ पकड़ लेते हैं उन्हें पूरा ही ब्लेस कर देते हैं। गुरुजी मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि कुड़िए मैं तेरे सत्संग दे थ्रू कष्ट कटवा रहा हाँ, अपने कष्ट कट करम कटवा रहे हाँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी कि तुसी मैनू अपनी धी मन्निया। हुण अब सब कुछ आपको ही समर्पण है गुरुजी, आप ही अंगरक्षक बन के हमारी रक्षा करोगे गुरुपा। मुझे नहीं पता कौन ब्लैक मैजिक करवा रहा है, और ना ही मुझे अब डर लगता है गुरुपा, क्योंकि मन में एक विश्वास सा है कि जब गुरुपा है मेरे साथ तो कोई कुछ भी कर ले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, एक दिन मेरे पति के कंधे में बहुत दर्द हुआ। कंधे के ऊपर, हार्ट के ऊपर वाले हिस्से में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ और उन्होंने आधी रात को मुझे उठाया और कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तब मैंने गुरु जी का चंदन जल प्रसाद उनके वहाँ पर लगाया जहाँ दर्द था, वहाँ पर 3-4 बार थपकी दी। 15-20 मिनट बाद मैंने जब अपने पति अंकल से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे दर्द नहीं है। अगले ही दिन मुझे भी सेम जगह पर दर्द हुआ, तो मैंने वही सेम वैसे ही किया, चंदन जल प्रसाद लगाया गुरु जी का और 15-20 मिनट में मेरा दर्द भी गायब हो गया। और जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मेरे दोनों हाथों की कलाइयों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैं कई डॉक्टरों के पास दिखाने गई, किसी ने कहा कि शुगर की वजह से है, किसी ने कहा नाड़ियाँ कमज़ोर है, और मुझे जिस प्रकार की भी दवाई दी मैंने खाई, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं जल प्रसाद लगाती रही, जो मैंने एक यूट्यूब में गुरु जी के मैसेज में सुना था कि एक आंटी बता रहे थे कि जहाँ गुरु जी का जल प्रसाद लगाते हैं और थपकी देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो मैंने वैसा ही करती रही
5-7 दिन बाद मैंने देखा कि मेरा वो दर्द कम होता गया और अब मुझे बिल्कुल नाम मात्र दर्द है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, बहुत बहुत शुक्राना। हे परम पिता परमात्मा, मैंने प्रॉपर्टी विवाद में आपको बताया था कि मेरी जो देवर दिरानी है उन्होंने ब्लैक मैजिक करके मेरे पति से प्रॉपर्टी जो हमारे हिस्से की थी वो भी साइन करवा ली और मेरे पति को कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जब से मैं गुरु जी से मिली उसके बाद अचानक से उनको ऐसा याद आया कि ये जो प्रॉपर्टी थी तो आधी आधी करके गए थे, ये मैंने कैसे उनके नाम कर दिया। तो मैंने नहीं किया, उन्होंने एक प्लॉट गिफ्ट में लिया था और अपने भाई से कहा कि इस पर साइन कर दो, ये अपने भतीजे को आप गिफ्ट कर दो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भतीजा ही है मेरा। तो उन्होंने एक प्लाट समझ कर उसमें साइन करने के लिए कर दिया। मेरे हस्बैंड दिमागी गोली खाते हैं, दिमाग की दवाइयाँ खाते हैं, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और शरीर में दर्द रहता है। और बाद में पता लगा कि उन्होंने उस कागज़ के नीचे सारी शहरी प्रॉपर्टी लिखी हुई थी जो मेरे पति के द्वारा साइन करा ली गई। इस बात पर थोड़ा विवाद भी हुआ कि ऐसा तुमने कैसे कर दिया, कि मेरे से तुमने ये कहा था और तुमने प्रॉपर्टी करवा ली। कुछ टाइम बाद हमारा मन बहुत उदास रहा, उखड़ा उखड़ा रहा, क्योंकि जितने भी हमारी प्रॉपर्टी थी उन्होंने 10% छोड़ के बाकी सारी अपने नाम करा ली। हमने गुरु जी से अरदास की कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, इस उम्र में हम कैसे करेंगे। तो फिर गुरु जी के मैसेज आने लगे कि बहुत जल्दी मैं इस फैसला सही करा दूँगा, मैं साइन करूँगा। अब वो 1-2 दिन से बात छिड़ रही है, तो हमने उनसे बात की, लेकिन वो शहरी प्रॉपर्टी देने को तैयार नहीं है। ज़मीन के मामले में कह रहे हैं कि हम आधा आधा कर देंगे। तो मेरे गुरु पिताजी से अरदास है कि गुरु पिताजी आप स्वयं ही सब कुछ करना, क्योंकि वो वशीकरण करने में बहुत तेज़ हैं और जो भी मेरे दामाद या पति वहाँ पर होंगे तो कोई इस तरह का ब्लैक मैजिक ना करें कि वो उनके गलत इस्तेमाल कर लें। मेरे गुरु पिताजी से अरदास है कि वो ये फैसला स्वयं करें और हमारे हिस्से का हमें दें और उनके हिस्से की चीज़ उनको दें। बस मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि अधर्म के ऊपर धर्म की जीत। तो वो जश्न मनाते हैं, जब किसी के साथ बुरा करते हैं तो जश्न मनाते हैं। और मेरे गुरु पिताजी से अरदास है कि वो इस बार हमारे साथ ऐसा ना हो, हमारे संग संग रहें, हमारे साथ रहें, खुद बैठकर सब कुछ कराएं। उन्होंने कहा था कि बेटा तू देखती रहेगी, मैं तुझे बहुत दूंगा, बढ़कर उससे भी बढ़कर दूंगा। जो उन्होंने चालाकियाँ खेली हैं उससे भी उनको हार होगी और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा अच्छी तरह से मिलेगा। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। वहाँ पकड़ सब कुछ कराना, क्योंकि एक आप ही सब कुछ करा सकते हैं, बाकी वो बहुत तेज लोग हैं, हर तरफ से बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन परमात्मा के आगे तो किसी की नहीं चलती। हे मेरे परम पिता परमात्मा, आप न्याय के देवता हैं, आप न्याय करते हैं, सभी आपके बच्चे हैं, लेकिन जो गलत है उसको उसकी सज़ा जरूर देनी चाहिए कि वो किसी भले भाले का फ़ायदा ना उठाए। हे गुरु पिता, अब न्याय करना, अधर्म को मत जीतने देना, डेविल को मत जीतने देना। डिवाइन के बच्चों की हार नहीं होनी चाहिए बाबा। अगर आपने अपनी शरण में लिया है तो खुशियाँ बख्शना, खुशियाँ बख्शना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय संगत जी, जय गुरु।